Okay, so we are live. Let me do the settings first. Perfect. Perfect. Let me check once, and then we can start off. Okay. So everything fine? Good evening, everyone. Great. चलिए फिर तो फाइनल लेक्चर आज. So आज जो हम लोग करने वाले हैं वो obviously you know with am I audible, visible and everything is fine? Type in a yes if everything is fine. Okay. Yes. Good evening Akash. Hi, hello SS. Everything fine? Very good. Okay, so आज जो है we are having the final lecture of this course, and it was very interesting to interact with all of you, and we had a very good time together, and hopefully you learned the right things from me. And what today what we should target is obviously going through a revision sort of for all of the activities. पर उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है जो कि SBI PO मेंस रिलेटेड है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है आप लोगों के लिए, तो कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आ रहा है किसी भी फॉर्म में, और उसमें आपको लगता है कि यू नीड सम एक्सपर्ट गाइडेंस, सम वन टू मेंटोर यू कि क्या हो रहा है, कहीं पे गड़बड़ हो रही कि नहीं, कहीं कुछ इशू है कि नहीं, तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. आज वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट, एंड नॉट ओनली फॉर द डिस्क्रिप्टिव एरिया बट अक्रॉस द एरिया. Because as you know कि over the years for I have been guiding students for multiple exams, whether it is CAT, banking exams like SBI, RBI, Grade B, IBPS, PO, right? So there are some common things that student face before a very important exam, right? तो वो सब भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा आज. एंड अगर आपको कुछ इशू लग रहा है, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये क्या करे, ऐसा हो रहा है, तो लेट मी नो. ओके. एसएस कहती है कि शी इज गेटिंग अ स्कोर ऑफ इन the quant and reasoning section, also in English the score is inconsistent. कभी बहुत अच्छा हो रहा है, कभी बहुत वो हो रहा है. देखो, that is obvious, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पेपर का नेचर, अगर अगर आपने अलग अलग टाइप के मार्क्स दिए हैं तो पेपर का नेचर चेंज हुआ है, तो आपको आपके जो स्कोर्स है वो डिफर करना बहुत आम बात है. दैट्स अ नॉर्मल थिंग. What you'll have to see is that whether you are able to the percentage scores are you are getting वो consistent है कि नहीं. सेकेंडली, जब आप एनालाइज कर रहे हो पेपर को, वो कोई भी सेक्शन में हो, तो आपका स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कि व्हाट यू शुड हैव डन बेटर, राइट. अगर ये सारी चीजें हो रही है तो मॉक्स तो है ही गलतियां करने के लिए. गलतियां रिपीट ना हो, इसीलिए सारी गलती मॉक्स में ही हो जाए, तो जाके एक्चुअल एग्जाम में आप फोड़ के आओगे ना एसएस, राइट. सो दैट्स द मेंटलिटी विथ विच यू गो.
इनकंसिस्टेंट है तो इसका मतलब ये भी तो है ना कि कुछ मॉक्स में आपने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं, तो वाई टू लुक एट द नेगेटिव थिंग्स। अभी देखो, अभी इन द लास्ट 2-3 days you shouldn't look at the negative things at all, राइट। हो सकता है आपको लगे कि मैं थोड़ा सा स्केपिस्ट बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। एक सिंपल सी बात बताता हूं, जितना ट्रेनिंग करना है, जितना काम करना है, आप पूरे सीजन से पहले कोई भी बड़े गेम की बात करते हैं, थोड़ा सा क्रिकेट की बात कर लेते हैं। क्रिकेट में कोई भी बड़ा मैच है, तो जितना प्रैक्टिस करना है, जो भी करना है, 1 दिन 2 दिन पहले तक तो आप कर लेते हो। जितना आपके गलतियां सुधारनी है वो आप सुधार लेते हो। पर जब आप खेलने जाते हो या 1 दिन पहले आप अपने आप को पेप टॉक देते हो, आप अपने गलतियों को बार बार दोहरा के नहीं देखते हो, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर नॉट विल, इवन इफ यू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, यू विल नॉट बी एबल टू रिजॉल्व देम इन सच टाइम। तो एनीथिंग दैट वुड हिट योर कॉन्फिडेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शुड नॉट बी एनकाउंटर्ड एट ऑल, राइट। या उनको लेके आपको सोचना ही नहीं है, ये याद रहेगा। तो अगले जो 2 दिन है ना, तो अपने जो स्ट्रेंथ्स है, अपने जो अच्छे स्कोर्स है, उसकी तरफ अपना फोकस करो। ऑब्वियसली आप स्ट्रैटेजी बनाओ, आप स्ट्रैटेजी बनाओ कि किस तरह से आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने स्कोर को। जो बेसिक्स है एग्जाम टेकिंग के, कि कोई भी एग्जाम क्वेश्चन पे हद से ज्यादा टाइम नहीं दोगे, ये सब रहेगा। दैट्स दोज आर बेसिक्स। बट आपका फोकस होगा कि यार मैंने 2 मॉक तो है जहां पे मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू रेप्लिकेट इन द एक्चुअल एग्जाम। तो वही चीज जो है आप दोहराते रहोगे कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दैट। जब आपने एनालिसिस किया, जब आपके स्कोर्स आए, न्यू स्कोर्स, जो मैंने आपको एनालिसिस करने का तरीका बताया था पिछले एक क्लास में, तो जो न्यू स्कोर्स आए वो अच्छे स्कोर्स है क्या? वो अच्छे स्कोर्स है, तो व्हाई डू यू वरी? यू आर केपेबल ऑफ गेटिंग दैट विथ द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, with a cool head and with a lot of confidence. If you move ahead and take your paper, I'm sure that you will get that score that which you are capable of, and that would be enough for you, because आप अपने capability के ऊपर तो स्कोर वैसे भी नहीं कर सकते, वैसे भी नहीं कर सकते ना। तो वैसे क्रिकेट का गेम में तो जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं ना, वो लास्ट दिन में या बैटिंग में जाने से पहले या बॉलिंग में जाने से पहले ये नहीं सोचते कि मेरी क्या क्या खामी है, राइट। तब वो ये सोचते हैं कि आई एम द बेस्ट एंड आई वुड डू माई बेस्ट ऑन द फील्ड, ऑन द ग्राउंड। डिफिकल्ट बॉल आएगा छोड़ दूंगा, मारने वाला बॉल आएगा मारूंगा, रन लेने वाला मौका होगा तो रन लूंगा, और सामने वाले के ऊपर प्रेशर बनाऊंगा। यही सोचते हैं, और आपको भी यही सोचना है, ठीक है, राइट, ओके। Akash says, thank you, sir. Because of you now, I am scoring continuously near 40. Very good, very good. और ये अच्छा ही होगा, ये बेटर ही होगा। सिर्फ बाकी सारी चीजों पे, मुद्दों पे एकदम फोकस रखना, ठीक है, राइट। चलिए, सो नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड आप लोगों को क्या फेस हो रहा था, एंड देन वी डिस्कस्ड व्हाट यू शुड डू अबाउट इट। लेट्स लुक एट टुडेज एक्टिविटीज। आज हम लोग 3 एक्टिविटी करेंगे: ईमेल, सिचुएशन एंड रिपोर्ट। अगेन आज मैं चाहूंगा कि आप लोग सब लिखो और यहाँ पे सबमिट करो, ताकि मैं एक बार फॉर द लास्ट टाइम आई गो थ्रू इट, एंड अगर कुछ भी आप लोगों की दिक्कतें हैं वो मैं बता दूं, उसके ऊपर आप काम कर लोगे अगले 1-2 दिन में, एंड यू विल बी परफेक्टली फाइन टू गेट अ 45 और एटलीस्ट अ 40+ स्कोर वेरी इजीली, अगर अगर आपने फोकस से किया तो, अगर गड़बड़ नहीं कर दिया तो। अच्छा, होपफुली आप लोगों ने ये बताओ मुझे, मैंने बोला था ना कि एक बार एक फुल मॉक देने से पहले बाद एक दो दो 2-3 बार ऐसा करना कि एक फुल मॉक दिया उसके बाद डिस्क्रिप्टिव लिया। ऐसा किया है आप लोगों ने? हैव यू डन दैट? किया है, चलो वेरी गुड, ठीक है, देन इट्स ओके, राइट। क्योंकि वो जो फिटिक है, ठीक है, मैराथन में हम लोगों ने फिटिक के ऊपर काम किया, जो हमने मैराथन लिया था। अगर जिन्होंने मैराथन नहीं देखा है वो श्योरली देख लीजिएगा। होपफुली आप लोगों ने मैराथन देख लिया होगा, उसका एक्सेस आप सबको वैसे ही है। तो वो मैराथन में हम लोगों ने 3 घंटा, 3.25 घंटा इसलिए दिया था ताकि फैटिक के साथ भी हम लोग परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं वो देख पाए, राइट। बट देन दैट इज वन थिंग, बट मॉक में क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए देने के बाद आप डिस्क्रिप्टिव में ठीक कर पा रहे हो कि नहीं, वो देखना भी जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ईमेल राइटिंग के ऊपर। ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट वही है। टू में रिसिपिएंट का ऑफिस ईमेल आईडी रहेगा, फिर सीसी बीसीसी इफ रिक्वायर्ड, सीसी बीसीसी दोनों डाल सकते हो, कोई सीसी कोई एक डाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। सब्जेक्ट में प्रिसाइज एंड क्लियर सब्जेक्ट लाइन रहना चाहिए। देन आपने सैल्यूटेशन दिया, ओपनिंग लाइन में 1-2 लाइन डायरेक्ट फॉर्मल क्यों आप लिख रहे हो उसके बारे में,
और बॉडी में डिटेल्स एंड रिक्वेस्ट के साथ कि क्या क्या है उसको एक्सप्लेन करो, एंड देन इफ यू हैव सम रिक्वेस्ट गिव इट। क्लोजिंग लाइन में ग्रेटिट्यूड एंड एक्शन, एंड लास्ट में एंडिंग सैल्यूटेशन विथ रिगार्ड्स योर फुल नेम, डेजिग्नेशन एंड ब्रांच डिपार्टमेंट नेम इफ रेलेवेंट। ठीक है, राइट। सो दीज आर दी थिंग्स दैट वी नीड टू डू इन ईमेल। अगर इसको ठीक तरीके से अगर अगर आपने अंदर लिखने में कोई भी गलती ना किया हो तो इस फॉर्मेट के साथ ईमेल को लिखोगे, सीसी बीसीसी डाल दो, तो 15 आउट ऑफ 15 भी कहीं इम्पॉसिबल नहीं है, और आपने ये देखा भी है जब आपने अपने आप को स्कोर किया है, राइट। तो आज का ईमेल का टॉपिक है ये, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दूंगा ठीक 8 मिनट। 8 मिनट के बाद आई वुड वॉन्ट यू टू सबमिट योर ईमेल आउट हियर, 8 मिनट के अंदर, 8 मिनट के बाद, ओके। और मैं उसको चेक करूंगा, देन आई विल गिव माई ईमेल ऑल्सो एंड द होल प्रोसेस, ठीक है, राइट। तो रेडी, रेडी टू राइट। चलिए, वर्ड में लिखेंगे और उसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे।
Done. Time to submit. Okay. Ujjwal has submitted. SS has submitted. Okay, I'll go through the ones that are submitted, and then I'll show you my own piece on this. Okay. Okay. Ujjwal, one thing that I'll tell you is that it's for the official email ID. Try and create a fictitious email ID. Don't use gmail.com. Like, for example, you have used manager MBI Agartala at gmail.com. Don't use that. Manager Agartala at mbi.com या mbi.co.in. You can write that also, right? Details about the revised policy for loan. Yes, ठीक है. Subject perfect है. A trusted customer of our bank and your satisfaction is a priority. So keeping this in mind, we had revised. ओके, अच्छा 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 अच्छा, थोड़ा तो कंफ्यूजन, आपने थोड़ा सा इसको गलत समझ लिया उज्जवल. बेसिकली क्या इन्होंने बोला है, लेट मी गिव माय वन फर्स्ट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड. You are Anand or Anandi, relationship manager of MBA Agartala. Write an email to dissatisfied customer explaining the revised policy for loan prepayment. Okay, penalties. So in this, कि डिससेटिस्फाइड है कस्टमर. क्यों डिससेटिस्फाइड है? क्योंकि लोन प्रीपेमेंट पेनल्टी है. लोन को पहले पे करने का, प्रीपेमेंट मतलब पहले ही पे करने का पेनल्टी है. जैसे हम लोग लोन क्लोज करते हैं ना यार, तो तब अगर जो एडिशनल चार्जेस लगते हैं लोन को क्लोज करने का, उसको कहते हैं लोन प्रीपेमेंट पेनल्टीज. ठीक है, राइट. तो इस पर्सपेक्टिव से देखना है. एक सेकंड में एसएस का भी देख लूं, फिर मैं आता हूं. सब्जेक्ट इज ओके, स्ट्रक्चर ओके. ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज किया है आपने, दैट्स अ गुड थिंग. ठीक है, फाइन, गुड इनफ, गुड एसएस. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है. सो द फर्स्ट इज टू, एंड देन सीसी. सीसी कर दिया मैंने टू, कस्टमर का कुछ एक नाम दे दिया, sagar@clientmail.com. बॉस को मार्क कर दिया manager_agartala@mbi.co.in. फिर सब्जेक्ट डाल दिया अपडेट ऑन रिवाइज लोन रिपेमेंट पॉलिसी. ओके, डियर मिस्टर सागर. अच्छा, अब ये कस्टमर जो है ये दुखी है, ये डिससेटिस्फाइड है, ये में भी गुस्सा है. तो इसको पहले क्या देना चाहिए? अगर हम लोग उस सेंस से देखें तो ग्रीटिंग्स फ्रॉम एमबीआई अगरतला, वो तो हो गया कि ग्रीटिंग मैसेज. आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स रिगार्डिंग द रिसेंट प्री पेमेंट चार्जेस ऑन योर लोन अकाउंट. वी अंडरस्टैंड. पहले तो ये दिखाओ कि भाई मुझे समझ में आता है कि आप जो है दुखी हो और वॉट एवर, मतलब यू हैव दैट कंसर्न, यू आर कंसर्न अबाउट इट. वी ट्रूली, और उसके बाद थोड़ा सा और हल्का, वी वुड गिव हिम बिकॉज ही इज अ कस्टमर. तो देयरफॉर वी विल हैव टू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि वो अगर कोई चीज से मान लो मिसकम्युनिकेशन की वजह से या उनको पता नहीं था उसके वजह से वो थोड़े से गुस्सा है, तो वी कैन नॉट से कि यार गुस्सा है तो जाओ जहां जाना है, नहीं. तो वील हैव टू शो दैट वी एम्पथाइज विद द सिचुएशन. बट बैंक ने अगर कुछ रूल किया उससे ऊपर, तो उससे बाहर तो जाके हम लोग कुछ कर नहीं कर सकते ना. बट वी एम्पथाइज विद द सिचुएशन, इज दैट व्हाट विल टेल हिम. तो उसको कहना कैसे है, उसका ऑफिशियल वर्जन ऐसा होता है, वी ट्रूली वैल्यू योर एसोसिएशन विद अस, राइट, शोज अ पॉजिटिव इंटेंट टुवर्ड्स द कस्टमर एंड रिग्रेट एनी इनकन्वीनियंस कॉस्ट, एंड रिग्रेट एनी इनकन्वीनियंस कॉस्ट. ठीक है. प्लीज अलाउ मी टू एक्सप्लेन द रिवाइज्ड पॉलिसी. Allow me to explain the revised policy. As per the new guidelines effective April 1, 2025, a nominal prepayment penalty is applicable. अब मैंने उससे परमिशन ले लिया कि लेट मी एक्सप्लेन इट.
उसके बाद कह रहा है एज पर द न्यू गाइडलाइंस इफेक्टिव April 1, 2025 a nominal prepayment penalty is applicable on fixed rate loans closed before 24 months of disbursal. राइट तो इस ये मुझे ऑब्वियसली क्रिएट करना पड़े कि कोई भी लोन 24 महीने के अंदर अगर क्लोज होगा तो न्यू गाइडलाइन के हिसाब से उसमें एक नॉमिनल पेनल्टी चार्ज लगेगा। और इसी की वजह से, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, तो इसकी वजह से ही वो गुस्सा है। दिस चेंज इंश्योर्स फेयरनेस इन लोन सर्विसिंग। लेकिन ये क्यों किया गया है या इसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है वो भी तो बताना पड़ेगा, तभी जाके हम कस्टमर को शांत कर पाएंगे। फेयरनेस इन लोन सर्विसिंग एंड अलाइंस विथ स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिस। तो ये भी हमने हल्के से बता दिया कि सर ये हर जगह पे ही होता है, ठीक है। नाउ वी रिमेन committed to transparent communication and responsible banking. We remain committed to transparent communication and responsible banking. Should you wish to understand how this affects your case, specific case, I'd be happy to assist you over a call or in person at your convenience. Very respectful, but not avoiding the issue, right? Addressing the issue head on, addressing the issue with full clarity without keeping anything ambiguous, but respectfully, right? Okay. Thank you for your understanding and continued trust in MBI. Regards, Anand, Relationship Manager, MBI Bank. Right? Simple yet effective, to the point. ठीक है? Right? Okay. अब आप अपने सॉरी अपने सबमिशन के साथ इसको चेक करके देख सकते हैं। देखते हैं। अभी आकाश का उसके बाद आया था। लेट मी चेक आकाश xyz.com, ब्रांच मैनेजर @abc.com। वेरी गुड। mbi.com भी डाल सकते हो आकाश इसमें। सब्जेक्ट डियर सर, आई होप दिस मैसेज एक बार मैं टॉपिक देख लूं क्या था उसके। नहीं, डिससेटिस्फाइड कस्टमर है तो ये इंपॉर्टेंट है आकाश, ये वाला एंगल आपका मिसिंग है। तो बिकॉज इट्स अ डिससेटिस्फाइड कस्टमर एक्सप्लेनिंग द रिवाइज्ड पॉलिसी, तो डिससेटिस्फाइड का रीजन जो है वो लोन रिपेमेंट प्रीपेमेंट पेनल्टी है। ऑब्वियसली हम एक्सप्लेन करेंगे, हम उसको बताएंगे कि भाई क्या है, बट दिस इज नॉट अ नोटिस टू पे, दिस इज नॉट अ नोटिस टू पे दैट अमाउंट, प्लीज अंडरस्टैंड। So you are not sending a notice to pay that amount. You are explaining why he had been that amount has been charged to him, right? So be very clear but respectful also. So this is looking as the mail is perfect from the perspective of grammar is perfect, sentences are well structured, everything is well oriented well, right? And format is also perfect. But the point is here, and from the perspective of the only the structure and the language, you would get full marks. But from the perspective of the content, right, you might get something which is not the best that you can get, because with this kind of writing you can get 15 out of 15. Okay, but you'll have to understand the context clearly. ठीक है, समझ में आया? थीम इज मिसिंग, यस सर, अंडरस्टूड, वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा ईमेल। अब हम लोग जाएंगे सिचुएशन पे। रेडी? सिचुएशन के लिए ईमेल दे दिया आपको। सिचुएशन के लिए हम लोग जाते हैं। सिचुएशन का स्टेप्स क्या है? सिचुएशन का स्टेप्स सिंपल है। रीड द सिचुएशन टॉपिक, देन स्क्रिबल द नोट्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट इन रफ शीट, और टाइप करो ऑर्गेनाइजिंग कनेक्टिंग द नोट्स। अब अगर आपने बहुत प्रैक्टिस कर लिया है अभी तक, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो यू कैन मिस दिस स्टेप एंड धीरे धीरे सेंटेंस बनाते बनाते जा सकते हो। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में भी बोला था, मैराथन में भी रीइटरेट किया था कि
क्योंकि आप लोग जब टाइप कर रहे हो और या जब जब सोच रहे हो, तो दोस्तों आप सिंपल सेंटेंसेस ही सोच रहे हो, तो इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि आप सेंटेंस लिखने से पहले, वो जो पर्टिकुलर सेंटेंस है उसको लिखने से पहले पूरा दिमाग में सोच लीजिए वो सेंटेंस क्या होने वाला है। छोटा सा सेंटेंस है तो दिमाग में आ सकता है। और फिर जब आप टाइप करते हैं तो स्क्रीन की तरफ देख के टाइप करिए। उससे क्या होगा, उससे आपके एरर्स इन टाइपिंग कम होंगे, आपके ग्रामेटिकल एरर कम होंगे, स्पेलिंग एरर कम होंगे। ग्रामेटिकल एरर तो जितना ज्यादा नहीं कम होगा, वो तो आपके सोचने पे ही होगा, बट स्पेलिंग एरर कम होगा, एरर इन टाइपिंग कम होगा, राइट। ओके, तो ये एक मैंने आप लोगों को बताया था। नाउ कमिंग बैक टू द स्क्रिबल नोट्स पार्ट। तो स्क्रिबल नोट्स होता है तो सामने देख के हम लोग कर सकते हैं कि यार इसको इस तरह से करना है, और आज भी मैं वही दिखाऊंगा। बट क्या होता है कि कभी कभी आप लोग जब बहुत ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे अभी एक्चुअली में किसी को सिचुएशन एनालिसिस रिपोर्ट भेजना है, तो इफ इट इज इट्स अ बिग वन, इट्स अ बिग रिपोर्ट, तो फिर तो मैं इसको स्क्रिबल कर लूंगा। और वो स्क्रिबल इतना डिटेलिंग में नहीं होगा, जस्ट पॉइंटर्स होंगे और उनको देखता रहूंगा और टाइप करता रहूंगा। तो वैसे स्क्रिबलिंग भी कर सकता हूं, मैं दिखाऊंगा अभी। और यहां पे लिए मैं थोड़ा सा डिटेल स्क्रिबलिंग में आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज आप लोगों के अपने वर्क एक्स में हो सकता है कि इनके एक्सपीरियंसेस अभी तक नहीं हुए हैं, और अगर नहीं हुए, प्रैक्टिस भी कम है, तो आपको एक थोड़ी सी डिटेल स्क्रिबलिंग जिसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, वो हेल्प करेगा जब आप टाइप कर रहे हो, जब आप सेंटेंसेस बना रहे हो, क्योंकि तब आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा लिखना क्या है, तब आपके पास सामने पॉइंट्स है, राइट। सो हैविंग सेड दैट, अगर आपने लास्ट 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, जब जब से हम लोगों ने स्टार्ट किया प्रैक्टिस, या उससे पहले भी आपने बहुत सारे प्रैक्टिस किया है, और स्क्रिबल करते करते अभी एक आपके अंदर एक कैपेबिलिटी डेवलप हो गई है कि यू आर एबल टू थिंक, यू आर एबल टू मेक अ फ्लो चार्ट इन योर माइंड, एंड दैट इज enough to give you all the masalas step by step to write the sentences. Then it's okay, you can try that also. बट इन दैट केस ऑल्सो आई वुड से दैट पॉइंटर्स लिख लो, पूरा स्क्रिबल नोट्स अगर नहीं भी लिखना है, पॉइंटर्स कैसे लिखना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। सो सिचुएशन आपका है ये, ओके। यू आर द ब्रांच मैनेजर ऑफ अमेरिकन बैंक मुंबई। योर बैंक इज रिसीविंग लो रिस्पॉन्स रेट्स फॉर इट्स न्यूली लॉन्च प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। एनालाइज द रीजंस एंड सजेस्ट अ स्ट्रेटेजी टू बूस्ट साइन अप्स, ठीक है, राइट। सो दिस इज योर सिचुएशन। सिचुएशन का फॉर्मेट क्या है, एक बार रिवाइज कर ले। टाइटल होता है, फिर बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट, फिर करेंट स्टेटस या की फैक्ट्स, फिर इश्यूज एंड चैलेंजेस आइडेंटिफाइड, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में या तो अपॉर्चुनिटीज या तो रिकमेंडेशन, और फिर एंड में कंक्लूजन। स्टेप 1 और 2 साथ में करना होता है। इसको रीड तो हमने कर ही लिया है, अब स्क्रिबल नोट्स करना है, राइट। अब आप स्क्रिबल करके फिर और टाइम लगा के आप सिचुएशन का एनालिसिस कीजिए। आपके टाइम हो जाने के बाद फिर मैं अपना स्क्रिबल नोट्स डिटेल वाला दूंगा, और उससे पॉइंटेड नोट्स कैसे बनाते हैं, या उससे पॉइंटेड नोट्स नहीं, वैसे अगर उसको ना बना के पॉइंटेड नोट्स कैसे बनाना है वो भी दिखा दूंगा। एंड देन वी विल मूव ऑन एंड आई विल शो यू व्हाट आई हैव रिटन, ठीक है, सो दैट यू कैन कंपेयर विथ योर्स एंड माइंड एंड सी वेयर यू स्टैंड, ठीक है। द टोटल टाइम दैट आई एम गिविंग यू इज 10 मिनट्स, 10 मिनट्स फॉर दिस एक्टिविटी। रेडी? Ready? So I will be moving out from the screen. Try this out.
Done. Take another 2 minutes and submit. Okay, it's just submitted. ठीक है. Others. Okay, I'll go through this submission. Okay, title okay. Intro could have been a little more because you needed to say something beyond what has been said. See, recommendation SS, what you can do is recommendation जो भी आपने इश्यूज में डाला है उन्हीं को फिर आप सोल्यूशन की तरह पोस्ट कर सकते हैं कि उस पर क्या क्या करना चाहिए. प्लस अगर एक आध एडिशनल कुछ दिमाग में आता है तो वो डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम वो तो कीजिए. जैसे इसमें मैं देख रहा हूँ कि एक दो मिसिंग ही है. राइट, तो अगर इश्यूज में आपने वो डाला है तो वो रिकमेंडेशन में क्यों नहीं है? वो तो रिकमेंडेशन में होना पड़ेगा ना. तो जो भी आपके इश्यूज है उनको सॉल्व करने वाला तो रिकमेंडेशंस में होना ही पड़ेगा. उसके बावजूद भी उसके ऊपर भी अगर कुछ डाल सकते हैं तो देन इट्स ओके, बट वो कम से कम होना चाहिए. ठीक है, राइट. रेस्ट इज ओके, रेस्ट इज ओके. सो आई विल शो माय stuff here so that you guys can check it out with yourself. uh, let me see this. तो पहले तो स्क्रिबल नोट्स. तो स्क्रिबल नोट्स क्या कहते हैं? मैंने जब मैं वो भी दिखाऊंगा कि स्क्रिबल नोट्स की जगह पे सिर्फ पॉइंटर कैसे लिखना है, बट पहले मैं स्क्रिबल नोट्स का पॉइंट डाल देता हूँ कि बैकग्राउंड में व्हाट आई थॉट इज कि प्रीमियम क्रेडिट कार्ड का कौन होगा? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होंगे, राइट. गरीब लोगों को तो या बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को तो हम लोग प्रीमियम क्रेडिट कार्ड नहीं टारगेट कर रहे होंगे ना. तो बेनिफिट्स, लाउंज एक्सेस, डिस्काउंट्स, प्रायोरिटी सपोर्ट, ये सब मेरे दिमाग में आया. सो when you are targeting the rich, so you'll talking about through credit card lounge access, discounts, priority support, but sign up below expectation. Okay, another response has come. I'll just go through the response after I give my I share this one. अब उसके बाद करंट स्टेटस क्या है? मार्केटेड थ्रू. अब मैंने करंट स्टेटस सोचा कि इसके बाद क्या होगा. इसके बाद होगा कि अभी हमारे कार्ड का जो है कितना, व्हाट इज द स्टेटस. ये अच्छा नहीं चल रहा है, तो भाई क्या नहीं अच्छा चल रहा है, कि व्हाट आर द डिटेल्स इनसाइड इट. तो मार्केटेड थ्रू इन ब्रांच डिस्प्लेस. तो मेरे दिमाग में क्या आया कि यार इसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं हो रही है तभी तो नहीं चल रहा है, या तो क्रेडिट कार्ड के अंदर के जो बेनिफिट्स है वही एनफ नहीं है, वही अच्छे नहीं है, तो इसलिए नहीं चल रहा है, राइट. और या तो इसको हम लोग ठीक से पुश नहीं कर पा रहे इसलिए नहीं चल रहा है. इन दोनों में से कोई एक मुझे उठाना था.
अब मुझे अगर क्रेडिट कार्ड के अंदर की बातें उठानी पड़ेगी तो मुझे और टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा, मुझे जानना पड़ेगा कि और क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं। उससे अच्छा मुझे लगा कि आई वुड बी मोर कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग एंगल ऑफ इट, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। सिंपल। तो मार्केटेड थ्रू इनबाउंड, जिसपे वेबसाइट बैनर बट स्टिल लो कन्वर्जन्स, कॉम्पिटिटर डूइंग बेटर। अच्छा, ये व्हाट्सएप कैंपेन और एसएमएस कैंपेन मेरे दिमाग में आया था एज रिकमेंडेशन, तो मैंने यहीं पे डाल दिया था क्योंकि उस टाइम पे आया था, बट ये करंट स्टेटस में मैंने शायद यूज भी नहीं किया है उसमें। लिमिटेड अवेयरनेस, अच्छा इश्यूज, लिमिटेड अवेयरनेस एंड कस्टमर डजंट नो यूनिक वैल्यू, राइट, है ही नहीं अवेयरनेस लोगों के पास। कस्टमर परसीव रेस्ट्रिक्टिव एलिजिबिलिटी, अच्छा कस्टमर्स को लगता है कि ये इतना हाई है कि वो नहीं ले ही नहीं सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि टू मेक समथिंग निश, हम लोग इतना उसको बड़ा चढ़ा के निश बना देते हैं कि जो उसका एक्चुअली में कस्टमर हो सकता था वो भी सोचने लगता है कि छोड़ो यार ये मेरे लिए नहीं है। देन लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट्स फॉर फ्रंट लाइन स्टाफ, फ्रंट लाइन स्टाफ जो बेच रहा है वो जो है इसको अच्छे से बेचना नहीं जानता है। रिकमेंडेशन, टारगेट मार्केटिंग कैंपेन विद पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन, पर्सनलाइज कम्युनिकेशन, क्योंकि देखो एक तो अगर ये थोड़ा सा भी अपर मिडिल क्लास को भी टारगेटेड है तो दे एवरीवन लव्स टू हैव अ पर्सनलाइज कम्युनिकेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि मेरा ये रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मेरा ये है। लाइव डेमो फॉर शोकेसिंग प्रोडक्ट बेनिफिट, स्टाफ ट्रेनिंग, शॉर्ट टर्म ज्वाइनिंग बोनस, रेफरल अवार्ड्स एंड इन्फ्लुएंसर टाई अप। तो ये देखो पूरा मार्केटिंग एंगल से मैंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया। मैंने क्यों किया वो मैंने बता दिया कि क्यों मार्केटिंग मैंने उठाया। नाउ कमिंग टू दैट पार्ट कि जहां पे आप ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है लेकिन आप इतना लिखना नहीं चाहते हो, तो क्या करोगे कि क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स गिना दो बैकग्राउंड में। ये लिख लिया तुमने कि क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स, जैसे ही तुम बोलोगे क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स तुम्हें ये सारी चीजें दिमाग में अपने आ जाएंगे। करंट स्टेटस की जगह पे तुम लिख दो कि मार्केटिंग रिलेटेड इश्यूज कोट करो, ठीक है, सिर्फ इतना लिख रहे हो। बाकी जो है वो अंदर सोचते सोचते लिख ले, मतलब सोच लेना, सेंटेंस बना लेना, फिर लिख लेना। देन इश्यूज, इश्यूज में कुछ कुछ आपको लिखना पड़ेगा, राइट, फॉर एग्जांपल रेस्ट्रिक्टिव एलिजिबिलिटी लिख लिया, सिर्फ इतना लिख लिया। फिर लिमिटेड अवेयरनेस लिख लिया, स्ट्रॉन्ग लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेलिंग, फ्रंटलाइन स्टाफ लिख लिया, ये 3-4 चीजें लिख लिया। यहाँ पे एक एक लिखने से भी काम चलता, लेकिन आप एक से ज्यादा ज्यादा लिखना चाहते हो, जैसे मार्केटिंग एक लिख दिया, ठीक है, ऑन ग्राउंड मार्केटिंग इशू है, या वेबसाइट बैनर के थ्रू हम लोग मार्केटिंग करते हैं, ऐसे 2-3 पॉइंट लिख सकते हो। इतने लंबे फ्रेजेस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं मानता हूं, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो फिर ऐसा करना आपके लिए बेटर होगा, अगर प्रैक्टिस किया है तो नहीं जरूरत है। Then you have the recommendation, recommendation में obviously whatever has been the issues and the current status उनको तो हम रखेंगे ही रखेंगे, उनको solve करना, and anything that comes beyond that in our mind. For example, we will talk about short term joining bonus, referral rewards, influencer tie up. तो issues से related जो भी है उसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको पॉइंट में, आपको पता ही है कि issues को हम सारे solve करेंगे, पर ये चीजें आपके दिमाग में अलग आई थी तो मैंने इसको लिस्ट कर लिया। समझ में आया? तो जो मैं आपको बोला ना कि अगर मुझे लिखना है मैं एक्चुअली कैसे पॉइंट बनाऊंगा, मैं ऐसे पॉइंट बनाऊंगा। तो मैं बैकग्राउंड में लिखूंगा, मैं पहले लिखूंगा बैकग्राउंड में बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट कार्ड लिस्ट कर दो, ठीक है। फिर करंट स्टेटस में मैं लिखूंगा कि हाउ इज इट मार्केटेड, हाउ इज इट मार्केटेड, और मेजरली ऑफलाइन मार्केटिंग एंड सम ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। देन इश्यूज में मैं 2-3 इश्यूज लिख लूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल लिमिटेड अवेयरनेस, राइट। हैंड राइटिंग में मत जाओ, मैं सिर्फ आपको बोलने के लिए सिर्फ रेफरेंस के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। यूएसपी मिसिंग्स, फ्रंट लाइन स्टाफ नॉट, ठीक है, ठीक। तो ये जो चीजें हैं ये इश्यूज में आ गए हमारे, ओके। एंड देन रिकमेंडेशन में जितने भी इश्यूज हैं उनको तो सॉल्व करूंगा ही, और जो एक्स्ट्रा है वो उनको लिस्ट कर लूंगा। सिर्फ इतना इतना ही हमें लिख सकते हैं, इतना पॉइंट लिखोगे तो भी चलेगा, तो आपके पास एक फ्लो बन जाएगा कि इसी तरह से मुझे आगे बढ़ना है। सर आप कितने अच्छे से लिखते हो, मैं लिखता हूं तो खिचड़ी बन जाता है। नहीं, खिचड़ी बनना ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम
तुम्हें आदत नहीं है ना दोस्त, वही तो चेक कर रहे हैं ना वो लोग। कम्युनिकेशन याद है, मैंने जब पहले क्लास में दिखाया था, इन्होंने क्या लिखा था? कम्युनिकेशन। क्यों कम्युनिकेशन लिखा था? क्योंकि ये वही चेक करने वाले हैं वो लोग। बट मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ आकाश, ये जो खिचड़ी है ना, दिस खिचड़ी जो अभी आपके पास है ना खिचड़ी, दिस इज मच बेटर देन जो उन लोगों के पास खिचड़ी है जिन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। वो ना वहां पे जाके एकदम फैलाने वाले हैं, रायता फैलाने वाले हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, आपकी खिचड़ी में भी स्ट्रक्चर है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जितना स्ट्रक्चर्ड वे में जाओगे उस, देखो, इवन खिचड़ी भी अगर स्वादिष्ट बने तो उसमें भी मजा आता है ना, राइट? ओके, ठीक है, उसमें भी एक आर्ट होता है। तो वही आर्ट आपको आपके अंदर घुस गया होगा। लेट मी सी, आपने आंसर दिया है क्या? हाँ, आपने आंसर दिया है, मैं पढ़ूंगा उसको, ठीक है। ये समझ में आ गया? स्क्रिबल्ड पॉइंट, स्क्रिबल्ड डिटेल्ड पॉइंट्स और ब्रीफ पॉइंट्स, डिटेल पॉइंट्स और ब्रीफ पॉइंट्स, इनमें कैसे फर्क कर सकते हो? अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया है दोस्तों, तो आप ब्रीफ पॉइंट्स पे जा सकते हो, राइट? बीच में भी रख सकते हो, जो जो दिमाग में आया लिखा नहीं, और फिर आगे लिखने चले गए। बट द आइडिया इज दैट कि एक तुम्हारे पास कोई पैरामीटर होना चाहिए जिसके ऊपर लिखोगे। अब हम लोग इसको लिखते हैं, टाइटल, रो रेस्पॉन्स टू प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च। एकदम डायरेक्टली मैंने इशू बोल दिया, स्ट्रैटेजी फॉर इंप्रूवमेंट। आगे क्या करना है उसके बारे में भी मैं बता रहा हूं, वो भी मैंने इसमें डाल दिया बैकग्राउंड। अमेरिकन बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड अ प्रीमियम क्रेडिट कार्ड इन मुंबई टारगेटिंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ये मैंने सोचा था, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए होगा। द कार्ड ऑफर्स एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स सच एज एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, लाइफस्टाइल डिस्काउंट्स एंड प्रायोरिटी सपोर्ट। ठीक है, राइट अच्छा सोचो, अगर आपने ब्रीफ पॉइंट बनाए होते, बैकग्राउंड में मैं बेनिफिट लिखूंगा, और किन के लिए है ये लिखूंगा, फॉर हुम, बैकग्राउंड में मैं हूं फॉर हुम एंड बेनिफिट्स लिखूंगा। ठीक है, तो अगर आपने ये किया होता तो ही ये दो सेंटेंसेस आराम से बना के आप लिख सकते थे। डिस्पाइट दीज फीचर्स, अब इशू के को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया। कस्टमर इंटरेस्ट एंड साइन अप्स रिमेन बिलो एक्सपेक्टेशन, इशू को मैंने स्टेट कर दिया। ठीक है, नाउ करेंट स्टेटस, ब्रीफ में स्टेट किया। अब करंट स्टेटस, द कार्ड हैज बीन मार्केटेड थ्रू इन ब्रांच डिस्प्लेस, एसएमएस एंड व्हाट्सएप कैंपेन्स एंड वेबसाइट बैनर। ठीक है, तो ये सारी यूज हुए हैं। हाउएवर कस्टमर इंक्वायरीज एंड कन्वर्जन्स आर लो, फुल स्टॉप। मतलब छोटे छोटे सेंटेंसेस, भाई इसके लिए हम लोगों ने अभी तक ये किया है, पर फिर भी कस्टमर इंक्वायरीज एंड कन्वर्जन्स लो है। कॉम्पिटिटर बैंक्स कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल इन द सेम सेगमेंट। तो ये है करंट स्टेटस। करंट स्टेटस मतलब क्या है? तुम्हारा अभी का पोजीशन क्या है, कंडीशन क्या है। ठीक है, दैट इज व्हाट करंट स्टेटस मीन। तो वो मैंने यहां पे स्टेट कर दिया। अब इश्यूज को डिटेल में बताना कि क्यों हुआ होगा, क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। देयर इज लिमिटेड अवेयरनेस अमॉन्ग द टारगेट ऑडियंस, तो हमारा कार्ड लोग क्यों नहीं ज्यादा ले रहे हैं? बिकॉज लिमिटेड अवेयरनेस है इसके बारे में। द करेंट प्रमोशनल स्ट्रेटेजी डज नॉट हाईलाइट द कार्ड यूनिक बेनिफिट्स क्लियरली, बेनिफिट को ठीक से नहीं क्लियरली कर सकते, तो मैसेजिंग में गड़बड़ है, मार्केटिंग मैसेजिंग में गड़बड़ है। कस्टमर्स परसीव द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज रेस्ट्रिक्टिव, ये मैंने बताया था कि ये मेरे पास दिमाग में आया था, ये एक पॉइंट दिमाग में नहीं आता है तो मत डालो, ये इसी से भी काम चल जाएगा। एडिशनली फ्रंटलाइन स्टाफ लैक स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट्स और इंसेंटिव्स टू प्रमोट द कार्ड। अब ये देखो, इसको छोड़ के कोई भी पॉइंट स्पेशल नहीं है, बहुत ही आम पॉइंट है, कोई खास बात नहीं है इनमें। इसमें राह चलता आदमी में जिसने क्रेडिट कार्ड का मॉल में घुसते वक्त जिस उसको एड, सॉरी एड नहीं, क्या कहते हैं, लोग आके क्रेडिट कार्ड बेचने लग जाते हैं, वो भी बता पाएगा? ये नहीं बता पाएगा, बताओ तुम। तो आप लोग जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसबीआई पीओ का मेंस देने वाले हो, आप लोगों के लिए तो ये बहुत ही आसान होता। अगर ये ऐसी चीज कोई एक दिमाग में आ जाता तो ऐड कर लेता। आई एम श्योर कि ये जैसे मेरे दिमाग में ऐसा एक स्पेशल पॉइंट आया था, आपके दिमाग में इससे ज्यादा स्पेशल पॉइंट्स आएंगे। बट ये वाले तो होने ही चाहिए ना, ये वाले तो होने ही चाहिए, बाकी जो पॉइंट्स है ना। रिकमेंडेशन, द बैंक शुड लॉन्च अ टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन विथ पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन टू एलिजिबल क्लाइंट्स। एलिजिबल क्लाइंट्स के लिए पर्सनलाइज कम्युनिकेशन होना चाहिए। प्रोडक्ट बेनिफिट्स, बेनिफिट्स नहीं दिखाया ना, तो इसीलिए शोकेस थ्रू लाइव डेमोज एंड एक्सक्लूसिव प्रीव्यू इवेंट्स, थोड़ा सा इवेंट बनाओ, थोड़ा सा हवा बनाओ उस चीज का। स्टाफ ट्रेनिंग शुड फोकस ऑन हाईलाइटिंग डिफरेंशिएटर्स विद परफॉर्मेंस लिंक्ड
इंसेंटिव्स, हमें पता है बैंकिंग हो या कोई भी बिजनेस हो कैसे इंसेंटिव्स को यूज करते हैं कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए। शॉर्ट टर्म ज्वाइनिंग बोनसेस, रेफरल रिवॉर्ड्स, ये सब तो बहुत कॉमन से वर्ड है। कितने कितने जगह पे तो हमने अपने सिचुएशनल एनालिसिस और रिपोर्ट एनालिसिस में हमने ये वर्ड्स यूज किए हैं अलग अलग कंटेक्स्ट में। नहीं, वही सेम वर्ड्स तो यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। देखो, शॉर्ट टर्म ज्वाइनिंग बोनस, रेफरल रिवार्ड्स एंड इन्फ्लुएंसर टाई अप, ये एक अलग पॉइंट आया था तो मैंने डाल दिया। कैन बिल्ड मोमेंटम, स्पीड पकड़ सकता है। लास्ट में कंक्लूजन, बाय एड्रेसिंग अवेयरनेस गैप्स, improving staff preparedness and strengthening marketing strategy, the bank can enhance visibility, improve conversion and establish the card presence in the premium segment. ठीक है, राइट। ये थोड़ा सा लंबा सेंटेंस किया क्योंकि ये समराइजेशन था, आपको दो अलग अलग में बांट के सेंटेंस बनाना है वो भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों को हर हर दिन जो है अलग अलग टॉपिक लेके उनको उनके पॉइंट्स बना के उसको डेमो दिखाता क्यों हूं? बिकॉज सो दैट क्या होता है ना कि हम जो देखते हैं उसी को एक्वायर करते हैं। अगर हम अच्छे अच्छे बोलने वाले लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, वी ourselves also start speaking sense, we ourselves start speaking fluently, right? Okay, अगर हमारे आसपास इर्द गिर्द आपके ऐसे लोग हैं जो कि बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस रखने वाले हैं या जो उच्चाकांक्षी है, हाई एम्बिशन लेने वाले लोग हैं, तो हमारा भी एम्बिशन बढ़ जाता है, हमारा भी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट बढ़ जाता है। ऐसा होता है, राइट? सो with this what I have tried to do is to replicate the same for you, to show you that how things should be done step by step, again and again and again. I'm trying to inculcate this habit through a little bit of force, through a little bit of conduction, induction, right, in yourself. And I'm sure that some amount of that has happened, right? Because see, this is a logical thought out step by step process. So a logical thought out step by step process needs practice in the right direction to be imbibed. तो अगर आपको उसको इम्बाइब करना है ना दोस्तों, तो एक डायरेक्शन में लगातार प्रैक्टिस करना जरूरी है, और वही मैंने आपको लास्ट 3 हफ्ते से बताया है और वो आपने किया भी होगा, राइट? सो व्हेन व्हेन आकाश फेल्ट दैट कि सर ये कितना ऑर्डर्ड तरीके से आ गया, तो आकाश was also saying कि नहीं, जब पहले हम लोग कर रहे थे तब हमारा स्कोर उतना अच्छा नहीं आ रहा था, अभी 40 से ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो रब ऑफ हो गया है। मतलब ही इज, और एंड यू ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी थिंकिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। अभी क्या है कि आप कंपेयर कर रहे हो मेरे स्ट्रक्चर से। तो होता क्या है कि जैसे ही आप, एंड दैट्स अ गुड थिंग टू डू। मान लो आप यहां पे थे, मेरा स्ट्रक्चर मान लेते हैं यहां पे है, ठीक है? आप अगर मेरे स्ट्रक्चर से कंपेयर करके प्रैक्टिस करते 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 धीरे धीरे उठ रहे हो, तो आप अगर यहां पे भी हो आज, दैट इज मच हायर देन द मार्केट, जो कंपटीशन का मार्केट है, राइट? वो तो यहाँ पे है, ओके, वो तो सैंपल लेसिस पढ़ रहा है। तो हमारा हमारा काम तो बन गया ना, हमारा हमारा पर्पस तो सॉल्व हो गया ना, आपको ऊपर उठाना वो तो सॉल्व हो गया ना। एंड आई नो विथ अ लिटिल बिट मोर प्रैक्टिस, और ऑन अ डे व्हेन योर माइंड इज क्लियर, आप इसको क्या मेरे ऊपर भी चाह सकते हो, बिकॉज यू आर यंग, यू आर एनर्जेटिक, आपके पास इनोवेशन ज्यादा है, मेरे पास इनोवेशन कम है, राइट? आप मुझे बीट भी करोगे, एंड दैट इज व्हेन आई वुड बी हैप्पियर। बट द पॉइंट इज हियर इज दैट कि बट दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट देयरफॉर, कि बार बार वही एक ही स्टेप बार बार करने से वो नहीं होता है कि एक ही पंच में बार बार प्रैक्टिस करता हूं तो मैं बेस्ट हो जाता हूं उस पंच में। उसी तरह की चीज है यहाँ पे, ठीक है, राइट? चलो, अब मैंने आपको अपना दिखा दिया, आप उसके हिसाब से अपने साथ कंपेयर करके देख लो, और मैं तब तक आकाश का ये वाला पढ़ लूं और उसको बोल दे दूं। फीडबैक, लो रिस्पॉन्स रेट और न्यू प्रीमियम क्रेडिट कार्ड इश्यूज एंड रिकमेंडेशन, ठीक है? आपका टाइटल एकदम परफेक्ट है। और क्रेडिट कार्ड होगा, द प्रीमियम करंट स्टेटस में प्रीमियम क्रेडिट कार्ड वाज लॉन्च, क्रेडिट कार्ड होगा, है ना? कार्ड मिसिंग है उसमें। टीम हैज एक्सपेक्टेड 15 फेलिंग फार बिहाइंड द टारगेट।
आवर कॉम्पिटिटर बैंक्स, बैंक्स एपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए पहली बात। सेम टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड, इज ऑफर्स नहीं होगा, ऑफर्स होगा, इज की जरूरत ही नहीं है, ऑफर्स वैसे ही वर्ब है। मोर बेनिफिट्स विद लो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। ठीक है, ओवरऑल सही है आकाश, ओवरऑल सही है, थोड़ा सा जेनरिक है। आपने वो वाला रूट अपनाया, मैंने मार्केटिंग वाला रूट अपनाया, आपने क्रेडिट कार्ड के फीचर्स वाला रूट अपनाया, राइट। बट देखा देखा, ये दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई क्रेडिट कार्ड के फीचर्स वाला नहीं आया। आपको समझ में आ गया होगा आकाश कि दो आपने क्रेडिट कार्ड के फीचर्स वाला रूट अपनाया, लेकिन आपको ये भी लगा कि यार इसमें मैं बोलूं क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा इसीलिए जनरल जनरल पे ही रह गए। जबकि मार्केटिंग वाले में मैं बहुत स्पेसिफिक में जा सकता हूं, बिकॉज दीज आर थिंग्स दैट वी फील एंड वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट। अब आपको समझ में आया कि फीचर में क्या लिमिटेशन था और क्यों मैंने मार्केटिंग वाला उठाया। हाँ, ठीक है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। चलो, ठीक है। वैसे ग्रामेटिकली सही है, लिख एकदम सही रहे। ग्रामेटिकली एक दो जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। वो वैसे लिखने का स्ट्रक्चर वक्चर सब सही है। थोड़ा सा सोच के चूज करके करना, एकदम सही करोगे, बढ़िया करोगे। ठीक है। चलो लास्ट एक्टिविटी करते हैं आज के दिन का, रिपोर्ट राइटिंग। तो दोस्तों रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, चार तीन स्टेप होते हैं आपके सिचुएशन में। रिपोर्ट राइटिंग में होते हैं चार। क्या होते हैं? रीड द टॉपिक, आइडेंटिफाई विच फॉर्मेट टू गो फॉर, क्योंकि उसमें फॉर्मेट का फर्क होता है, मैंने पहले भी बताया, एक जनरल होता है, एक स्पेसिफिक होता है। जहां तक जनरल आता है बट स्पेसिफिक होता है तो क्या करना चाहिए, उसका डेमो भी दिया है, उसको कैसे लिखना है, उसका एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिया है। Scribble notes according to the format in the rough sheet and then type by organizing the notes. अब आपके पास आ रहा है इसका जो टॉपिक, यू आर रियान दुबे एन एम्प्लॉय। ये ना मैंने किसी किसी स्टूडेंट ने बोला कि ये जो स्मार्ट कीरा के जो आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसमें ये उनको लिखते वक्त दिक्कत आया था। तो मैंने सोचा कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, अच्छा टॉपिक है। तो थॉट कि मैं इसको लिख के देखूं, राइट। एंड आई थॉट आई विल शेयर दैट टू विथ यू ऑल्सो, सो आई टुक इट फ्रॉम देयर ओनली। एन एम्प्लॉय इन एम्प्लॉई होगा ये, इन WEF वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम राइट ए रिपोर्ट on the causes behind the rising popularity of neobanks and suggest ways traditional banks can stay competitive। ठीक है। स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फॉर्मेट बता देता हूँ, टाइटल और सब्जेक्ट, कौन रिपोर्ट को दे रहा है, प्लेस एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग। राइटिंग फॉर्मेट में क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, या तो इशू डिस्कशन, या तो ऑब्जर्वेशन, या तो डिटेल्स जो भी रेलेवेंट है टॉपिक के हिसाब से। देन रिकमेंडेशन, या तो सजेशन या तो सोल्यूशन जो भी रिलेवेंट है टॉपिक के हिसाब से, और फिर एंड में कंक्लूजन। ठीक है। क्योंकि ये जनरल है, ये जनरल का फॉर्मेट है और ये जनरल वाला ही है। जनरल वाला और स्पेसिफिक वाले में फर्क क्या है? स्पेसिफिक वाला किसी पर्टिकुलर बंदे को या ग्रुप को रिपोर्ट सबमिट करना होता है। जनरल वाला होता है कि इन जनरल मास के लिए, कंजम्पशन के लिए हम रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो ये है आपके पास। सो टेक व्हाट 200 वर्ड्स का एक रिपोर्ट लिखिए। कितना मिनट चाहिए? चलिए 12 मिनट्स दे देता हूँ इसके लिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देता हूँ क्योंकि सिचुएशन राइटिंग में आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगा था। ठीक है, राइट, रेडी? चलिए ट्राई कीजिए इसको।
Done. Chalo, let me show you the process so that you can check it with your ones. And if you submit this one, I will go through your submission also. So the first thing is that कि ये चीज क्या है, थोड़ी सी अलग है ना, राइट? अलग तरीके से इसको फ्रेम किया गया है, तो इस तरह से आ जाए तो क्या करना चाहिए अगर ऑप्शन नहीं हो, अगर सिचुएशन में आ जाता तो फिर ऑप्शन नहीं रहता ना। हाँ, दो में से ऑप्शन रहता, लेकिन एनीवेज if the other one was more difficult, what would you have done? तो पहले तो समझते हैं ये नियो बैंक्स क्या होते हैं। ऑब्वियसली नियो बैंक्स रेफर टू दोज बैंक्स which are almost fully digitally inclined. They do not have a physical center, right? Or they have very limited physical existence on board. तो सो what do we do in this? तो पहले तो पॉइंट्स को यहाँ पे इस तरह के चीजों के लिए जितना ना लिखने में टाइम में आप लोगों को इन्वेस्ट करना है, ऑब्वियसली लिखने में जो 8-10 मिनट लगना है वो तो लगना ही है, बट उससे भी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप क्या लिखने वाले हो उस पर एक आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो इसमें देखना पॉइंट्स कितने काम आते हैं। इंट्रो, राइज इन नियो बैंक्स, डिजिटल ओनली बैंक्स, ये डाल दिया मैंने आप लोगों के लिए। अगर आप मुझे ब्रीफ स्क्रिबल करना है उसमें ये नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो मैंने आपको दिखा दिया कैसे होगा। फुल डिजिटल एक्सपीरियंस, यूजर फ्रेंडली एप्स एंड लो ऑपरेशन कॉस्ट, टेक सेवी कस्टमर्स सीकिंग स्पीड, ट्रांसपेरेंसी एंड कन्वीनियंस। तो कौन इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होगा? तो ऑब्वियस सी बात यह है कि दोस्तों कि इसमें वही लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे जो टेक savvy होंगे, जिनको फिजिकल वर्ल्ड से या फिजिकल बैंकिंग से उतना ज्यादा खास लगाव नहीं है, जो स्पीड पे बिकॉज ऑनलाइन मीन स्पीड, राइट? जो स्पीड, ट्रांसपेरेंसी, कन्वीनियंस, इन सब चीजों में ज्यादा बिलीव करेंगे, वैसे कस्टमर्स जो है वो नियो बैंक्स की तरफ खींचा हुआ चला जाएगा। और हमें पता भी है कि इस तरह के मॉनेटरी इस तरह के बैंकिंग सिस्टम इज फंडेड by investors or by fintech innovation, right? So there is a lot of innovation going in this segment of fintech ना। now अब आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखो ये वाला इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि तुम्हें एक ऐसी चीज को इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, एक्सप्लेन करनी पड़ेगी जो कि थोड़ा सा अलग है, राइट? तो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन में ये सारे पॉइंट्स हो गए। अच्छा, ये ना इंपॉर्टेंट है। आप ये बोल सकते हो कि सर लेकिन ये इंट्रोडक्शन में मैं इतना कुछ क्यों डाल रहे हो? क्योंकि आप बैकग्राउंड सेट कर रहे हो, आप इनके इश्यूज डिस्कस करेंगे, आप इनके रिकमेंडेशन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आप बैकग्राउंड में सेट कर दिया कि यार नियो बैंक होता क्या है, किस तरह से चलता है, क्या इसकी स्पेशलिटीज है, कौन इसको प्रेफर करता है। तो ये जो है ना, ये बैक सिचुएशन एनालिसिस में जैसे हम लोग बैकग्राउंड सेट नहीं करते हैं, वही यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हुआ। ये तो मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था जिस दिन मैंने लोगों ने सिचुएशन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्लास किया था, कि रिपोर्ट और सिचुएशन एनालिसिस में बहुत सारा जो है सिमिलैरिटी है, थोड़े से नाम में फर्क है, वो नाम भी आप लोग एक दे सकते हो, बट मतलब जो लीजेंड्स के नाम है यहाँ पे, जो लीजेंड्स के नाम है वो भी आप एक दे सकते हो, बट द मुद्दा जो है, जो मेन पॉइंट है, वो मोर और लेस सेम ही है दोनों में। तो ऑब्जर्वेशन, तो इसीलिए बैकग्राउंड सेट जैसे होता है वैसे ही इंट्रोडक्शन किया मैंने। ऑब्जर्वेशन, पॉपुलर ड्यू टू सीमलेस ऑनबोर्डिंग। क्या क्या एक ऑब्जर्वेशन मेरा क्या होगा यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगा, इशू डिस्कशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इट इज ऑलरेडी गेनिंग स्पीड, गेनिंग ट्रैक्शन, तो मुझे आइडेंटिफाई करना है ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम में इशू आइडेंटिफाइड होगा, बट यहां पे होगा कि एक फिनोमेनन हो रहा है, देयर इज अ फिनोमेनन दैट इज गोइंग ऑन, व्हाट एम आई ऑब्जर्विंग एज अ कंसल्टेंट, राइट? आई एम अ कंसल्टेंट फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। रियल टाइम सर्विसेज एंड लो फीस, obviously. But traditional banks lack this flexibility and digital efficiency. There are delays, outdated interface, and complex processes. Millennials and Gen Z prefer personalized and mobile-first banking. So neobanks also use AI to tailor offerings. ये अब एआई का ज़माना चल रहा है, तो ऑब्वियसली, और हमारे ऊपर यूज़ भी होता है। ये जितने भी हमारे जो बैंकिंग एप्स है या जो भी फिनटेक वाले एप्स है, ये हमारे जो व्हाट वी डू, हाउ हाउ वी परचेज, हाउ वी
डू आवर फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इनको ट्रैक करती है और उसके हिसाब से हमें सजेशन देती है। ये तो आपने देखा भी होगा, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सब हमारे जो बाइंग बिहेवियर को ट्रैक करती है। उसी तरह से फिनटेक जो है हमारे स्पेंडिंग बिहेवियर को, हमारे इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को, इन सबको ट्रैक करती है और उसके हिसाब से हमें कस्टमाइज्ड वो देती है, राइट। ट्रेडिशनल बैंक्स में ये सब कम होता है, ऑब्वियस सी बात है। रिकमेंडेशन तो क्या करना चाहिए ट्रेडिशनल बैंक को? सिंपल सी बात है, जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में हमने नोटिस किया ट्रेडिशनल बैंक के साथ इश्यूज है, शॉर्टकमिंग्स है, उनको तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, राइट। ओके, सो आकाश आंसर्ड, टुक अ लिटिल मोर टाइम, 15 मिनट्स करीब, लेकिन आपने आंसर किया है, मैं इसको बाद में देखता हूं, है ना आकाश? अच्छा, तो वेयर वाज आई? सो वो तो रहना ही रहना है, उसके अलावा कुछ अगर दिमाग में आता है वो हम लोग वी कैन पुट इन देयर। Traditional banks must embrace end-to-end digital transformation, streamlining operations, upgrade IT systems, invest in mobile platforms, ये सारा issues में listed थे। Partner with fintech firms, अब क्योंकि उनको, अगर कोई नया न्यू बैंक को फिनटेक फर्म पार्टनर कर रहा है तो ट्रेडिशनल बैंक को भी कर सकता है, इफ गिवन द राइट बेनिफिट्स। फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, ये अलग अलग पॉइंट्स है। ऑफर इंट्यूटिव इंटरफेस, भाई कस्टमर को इजी इंटरफेस लगना चाहिए। इंस्टेंट सर्विस एंड ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, ये उनके उनके एडवांटेजेस से भी मैंने ले लिया ना हमारे पॉइंट्स, तो वो जो एडवांटेज दे रहे वो देंगे, हमारा जो लैकिंग है उसको कवर करेंगे, राइट। बी एजाइल एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग शुड बी देयर। तो ये हमारे पॉइंट्स थे। अब इनको यूज करके, ये हमारा स्टेप 1 2 3 था, रीड आइडेंटिफाई स्क्रिबल। अब इनको यूज करके हम लोग यहां पे लिखेंगे। पहला तो रिपोर्ट किस चीज के बारे में? रिपोर्ट ऑन राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ नियो बैंक्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर ट्रेडिशनल बैंक्स। यही दो है ना, कि नियो बैंक्स क्यों बढ़ रहे हैं और हम ट्रेडिशनल बैंक्स में क्या करवा सकते हैं। किसने सबमिट किया? रेयान दुबे, एम्प्लॉय, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डेट अप्रैल 29 2025। क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है इसीलिए टू होने का रीजन नहीं है, कोई टू रहने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन, द ग्लोबल बैंकिंग इंडस्ट्री इज विटनेसिंग, हाँ यहाँ पे अगर आप इसको स्पेसिफिक बना के टू डिपार्टमेंट हेड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, वो गलत नहीं होगा। यहाँ पे ऊपर अगर आप डालना चाहते हो टू डिपार्टमेंट हेड या कुछ भी हेड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो भी आप डाल सकते हो, दैट वुड बी परफेक्टली ऑल राइट। Introduction, the global banking industry is witnessing a rapid rise in neobanks. Simple sentence, to the point sentence stating what I am going to discuss. These digital only banks are transforming customers' expectations and challenging traditional banking models. ऑब्वियस को स्टेट करना, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड सेटिंग, इनमें ना हम ऑब्वियस को स्टेट करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूं, ऑब्वियस को स्टेट कर दो। Neobanks offer fully digital experiences focusing on user-friendly apps and low operational costs. They appeal to tech-savvy consumers seeking speed, transparency and convenience. अब नियो बैंक्स के एडवांटेज, या तुम बोल सकते हो कि नियो बैंक्स को एक्सप्लेन करने के लिए जितना उसके बारे में बोलना है वो हम यहां पे बोल रहे हैं। टेक्निकली इसके ऊपर फीचर्स जो है वो आगे जाके और डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा बोलना जरूरी है ताकि हम नियो बैंक क्या है और उसकी खासियत क्या है वो हम लोग दिखा पाए रीडर को। मेनी आर बैक्ड बाय फिनटेक इनोवेशन एंड सपोर्टेड बाय ग्रोइंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये हमारे ऑलरेडी पॉइंट्स में था तो मैंने डाल दिया। अब ऑब्जर्वेशन, नियो बैंक्स हैव बिकम पॉपुलर ड्यू टू देयर सीमलेस ऑनबोर्डिंग। में ऑनबोर्डिंग में दिक्कत ही नहीं है, बैंकिंग में ऑनबोर्डिंग एक दिक्कत है। अभी वो जाओ और जैसे आपको अगर याद हो कोविड के टाइम पे कोटक ने अपना डिजिटल ओनली बैंक की बैंकिंग की स्टार्ट किया था, जिसमें वो डिजिटली अकाउंट खोल सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट, राइट। तो इट वाज सो सीमलेस एंड सो मेनी अकाउंट्स वर ओपन ड्यू टू दैट, रियल टाइम सर्विसेज एंड लो फीस। इन कॉन्ट्रास्ट मेनी ट्रेडिशनल बैंक्स लैक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिजिटल एफिशिएंसी, राइट। तो कंपेयर किया, अब ऑब्जर्वेशन में ट्रेडिशनल बैंक को ला रहे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको गिना रहे हैं। कस्टमर ऑफन फेस डिलेज, आउटडेटेड इंटरफेस एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस इन कन्वेंशनल बैंकिंग। और उसमें खास करके मैंने मिलेनियल और जेनजी बैंकर कस्टमर्स के बारे में बात किया। वो लोग क्या करते हैं? पर्सनलाइज्ड मोबाइल फर्स्ट सर्विसेज वो लोग प्रेफर करते हैं। Additionally, neobanks often use data analytics and AI to tailor offering, something most traditional banks are slow to adopt. ठीक है, राइट, ओके। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन। नाउ
जो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किए थे उन्हीं को ऑब्जर्वेशन के तौर पे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। रिकमेंडेशन टू रिमेन कॉम्पिटिटिव, ट्रेडिशनल बैंक मस्ट एम्ब्रेस एंड टू एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड टू एंड करना पड़ेगा, पड़ेगा ही ना, बिकॉज यू आर competing with neo banks who are fully digital. They should streamline operations, upgrade IT systems, and invest in mobile platforms. Partnership with fintech firms can help accelerate innovation. Banks should also focus on customer experience by offering intuitive interface, instant service, and transparent pricing. तो देखो जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स नोटिस किए उसी से सिंपल सिंपल सेंटेंस बना रहा हूं, लिस्टिंग वाले ही सेंटेंसेस है ये। बैंक शुड ऑल्सो फोकस ऑन क्या, वन कस्टमर एक्सपीरियंस बाय ऑफरिंग, सॉरी कस्टमर एक्सपीरियंस बाय डूइंग व्हाट, वन ऑफरिंग इंट्यूटिव इंटरफेस, टू इंस्टेंट सर्विस, थ्री ट्रांसपेरेंट प्राइसेस। लेकिन उसको सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया बस, और कुछ नहीं। अडॉप्टिंग एजाइल स्ट्रेटेजीज एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग इज क्रिटिकल, right? Okay, ठीक है। Now, finally, conclusion. Neobanks have redefined modern banking. To compete, traditional banks must innovate rapidly, prioritizing digital efficiency and customer-centric services. एकदम एक छोटा सा सिंपल सा स्वीट सा समरी डाल दो, बस खत्म। That's your report, right? Okay. चलो अब आकाश का रिपोर्ट देख लेता हूं मैं, तब तक आप लोग अपने रिपोर्ट्स के साथ चेक कर लो, क्योंकि आकाश ने सबमिट किया, उसको देख लेता हूं। रिपोर्ट ऑन द राइज ऑफ नियो बैंक्स एंड वेज ट्रेडिशनल बैंक्स कैन स्टे कॉम्पिटिटिव, वेरी गुड, राइट। अब employee at World Economic Forum, neobanks have grown rapidly due to the omnipresence of smartphones. Now people are preferring to access neobanks instead of traditional banks. Millions of a twist online account. आकाश, ऑब्जर्वेशन का सेंटेंस उतना बड़ा लिखने की वजह से, देखो तुमने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, बट ऑब्जर्वेशन का सेंटेंस इतना बड़ा लिखने की वजह से आपका वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया। उसको दो सेंटेंस में बांट दो जो बोलना चाहते हो, और एकदम परफेक्टली सही हो जाएगा। ड्यू टू लो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ नियो बैंक्स, दे ऑफर्ड हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग्स रिकरिंग। परफेक्ट है, बाकी सब परफेक्ट है, सिर्फ वहां पे उतना चेंज करना था और कुछ नहीं। बड़े सेंटेंसेस मत लिखो दोस्तों, बड़े सेंटेंसेस लिखने से वो गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज आप बहुत ही ज्यादा प्रेशर में लिखोगे ये, राइट। तो उसके वजह से क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों के अंदर उतना फोकस नहीं रह पाता। देखो हमारा फोकस तो लिमिटेड होता है ना, पहले ही इतना फोकस आप खर्चा कर दोगे वहां पे, कहाँ पे, क्वांट इंग्लिश रीजनिंग में, राइट। उसके बाद तुम आओगे यहाँ पे, राइट। तो जितना ऑटोमेटेड मैकेनाइज्ड प्रोसेस होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। मेरा ये जो आपको बार बार पुश करना एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से करने का रीजन पता है क्या है? मुझे पता है कि आप उस टाइम पे एक मेंटली टायर्ड नहीं तो काफी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक तो नहीं रहोगे ना, राइट। और ऐसे स्टेट में इफ यू हैव अ थंब रूल्स टू फॉलो, देन इट इज, यू डू मिनिमम एरर। और पता है क्या, डिस्क्रिप्टिव में अगर यू आर अवॉइडिंग ऑल एरर्स एंड राइटिंग रेलेवेंट कंटेंट, दैट इटसेल्फ वुड इंश्योर मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। बट होता क्या है, जब हम लोग फटीग्ड स्टेट में होते हैं तब हम लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजों को, वो ताकि आप ना करो, इसीलिए मैं ये कर रहा हूं। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा राइटिंग शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस, मतलब किस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। बड़े सेंटेंसेस मत लिखो, पार्टिसिपल्स ज्यादा यूज मत करो, लंबे लंबे सेंटेंसेस की सोचो ही मत, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है दोस्तों। ओके, चलिए, सो दैट वाज इट। कुछ डाउट्स है तो पूछ लो, कुछ भी आप लोगों को पूछना है तो पूछ लो। बाकी आप लोग अपना फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। आई एम श्योर आप लोगों ने जितना मेहनत किया है दैट वुड बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू। पैनिक मत कीजिएगा, कॉन्फिडेंस हाई रखिएगा। देखिए अगर एग्जाम डिफिकल्ट आया ना दोस्तों, वो सबके लिए डिफिकल्ट आया, और जिन लोगों ने तैयारी की है, जैसे कि आप लोगों ने, जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, उनके लिए एग्जाम डिफिकल्ट आना थोड़ी सी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग पैनिक करेंगे, खराब करेंगे, आप उसमें अच्छा करोगे, राइट। ओके, सो डोंट पैनिक, डू वॉट एवर यू आर सपोज टू डू, बस जस्ट डू वॉट यू आर सपोज टू डू, and that would ensure best of the scores for you on that day, and that should be enough, ठीक है, right?
चलो, आकाश कहता है थैंक यू सर, बिकॉज ऑफ यू कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हुआ डेक्सिटी, और मार्क्स भी इंक्रीज होगा। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। फोड़ के आना और बताना एग्जाम के बाद कैसा हुआ, क्या किया ग्रुप में, बताना मुझे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गो एंड एंजॉय योर एग्जाम, बाय बाय। Yes, obviously you have got more than others. Chalo. Bye bye, good night, and all the best.